नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपको अपने YouTube चैनल फॉर कॉम्पिटिशन से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त एकदम जिंदाबाद से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, ग्रुप डी का एग्जाम चालू है और चल चुका है। आज 2 दिन हो चुके हैं और उन्हीं के माध्यम से हम क्या है, परीक्षा बेस्ड जो है संभावित प्रश्न करा रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है परीक्षा पर आधारित है। वो जो परीक्षा में जो एनालाइज आप देख रहे हो, वो एनालाइज जो चल रही है, उसके हिसाब से जो बच्चे आप क्वेश्चन जो करके मतलब मिल रहे हैं परीक्षा में, उसी बेस पर ये क्या क्लास है और इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। कंटिन्यू इस क्लास को लेते रहें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। जो भाई नए जुड़ रहा है चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी जो क्लास रहने वाली है और ग्रुप डी से जुड़ी हुई जो भी नोटिफिकेशन है वो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज है क्लास दूसरी है ये, और बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है। और आप ये देखेंगे जो परीक्षा पैटर्न आ रहा है किस तरह से आ रहा है, इस चीज को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ये क्या क्लास रहने वाली है, तो सभी क्या है इस क्लास को कोई मिस ना करें, इसलिए सभी क्या बने रहे क्लास में अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करके जाए, और किस वजह से क्या कोई कमी या शिकायत या जो भी सुझाव शिकायत जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में कि आपको जो भी कुछ लग रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो हमें जरूर बताएं। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? अगर महिला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है, पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी, जिसने उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ जो लगभग 90,000 रुपए था दिया था। लगभग हर मौसम में निवेश करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए? यानी ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है भाई बेटा, ये चीज ध्यान रखें कि रेलवे जो है क्वेश्चन किस तरीके से बना रही है, बस इस चीज ध्यान रखें। उसी लैंग्वेज को लेते हुए हम आपको क्या क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इसमें बोला गया है कि 90,000 जो है किसी संख्या का 90% है, तो रियल संख्या क्या रहने वाली है? बेटा देखो 90% लोग दे रखा है, वैसे कंसेप्ट तो खैर दूसरा है, और इसको देखेंगे दूसरे जैसे लाभ हानि का कंसेप्ट है, लेकिन जो पूछा गया है वो निवेश की गई राशि, यानी किसी राशि पर आपको 90% प्रॉफिट हो रहा है, किसी राशि पर आपको 90% प्रॉफिट हो रहा है, और वो जो 90% है वो आपका 90,000 है, तो आपका निवेश की गई राशि वो कितनी है? यानी जो आपने 100% की निवेश की हुई और 90% लाभ हो रहा है, 90% आपका 90,000 है। जब 90% आपका क्या है 90,000 है, तो आपका 100% कितना होगा बेटा? 100,000 होगा, यानी 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और पेपर में इस तरह से क्वेश्चन से क्या आप घबरा जाते हो और सोल्व नहीं हो रहे हैं बच्चों से इस तरह क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो भाई। और एक चीज ध्यान रखें, मैंने इसके जो एग्जाम चल रहे हैं, जिस बेस से आपके बच्चे मतलब एग्जाम में बच्चे कंडक्ट कर रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं, और कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है, सारा कुछ डाटा मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो जरूर देखें, बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है। उस आधार पर क्या कट ऑफ रह सकती है क्या नहीं, सारी कुछ इसमें बात की है, और इतने बच्चे के ऑप्शन रह रहे हैं, ये सारी बात बहुत सारी जो भी आपके सवाल उठ रहे हैं ना, डाउट जो भी उठ रहे हैं, वो सारी उस वीडियो में मैंने रख रखा है। ठीक है, तो इससे लिए उस क्लास को उस वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 882/1922 का वर्गमूल बताइए। तो बेटा क्या आपको पता है 882 किसी का वर्ग है? 882 किसी का वर्ग बेटा हमने तो ये पढ़ा है कि अगर जिस संख्या के अंदर 2 आ जाए, संख्या के अंदर क्या है 2 आया, वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती है, तो इसलिए हमारा 882 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन फिर हमें इसका वर्गमूल निकालना है। बेटा सबसे पहले लिखेंगे क्या? 882/1922। बेटा 2 से कट रहा है, 2 से काटना पड़ेगा, क्या हो जाएगा हमारा? 441 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 9 18 बेटा ये कितना हो जाएगा? बचा 1 6 हो गया, यहाँ पे 2 6 12 है, और बचा यहाँ पे ये। ठीक है, बेटा आपको पता है कि 441 जो किसका स्क्वायर है? तो आप बोलोगे, अब अगर आप पूछता हूँ कि 441 जो किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि सर जी ये जो है 21 का स्क्वायर है, तो आप 21 लगा दो अपॉन में। अब देखो अपॉन में सभी देखो क्या दे रखा है, जो 1 है वो या तो 1 के बाद आता है या 9 के बाद आता है, लेकिन सभी संख्या में 31 दे रखा है, तो यही 31 इसका आंसर होगा। तो 21/31 इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ हेल्प जो है ऑप्शन समझ लो, क्योंकि टाइम जो बच्चों बहुत कम पड़ रहा है, तो कुछ लॉजिक जो ऑप्शन बेस पे भी लगाना सीखो। ठीक है, ये चीज मैं बताता हूँ शुरू से तुम्हें। अप्रोच लगाना सीखो, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर मत पड़ो, सीधा कंसेप्ट सीखो बढ़िया से बढ़िया, और उसमें ना अप्रोच लगाओ, कहां से शॉर्ट कर सकते हो, ट्रिक नहीं एफर्ट लगाओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला दो क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि √108 प्लस के √243 बराबर 25.98 है, तो √147 प्लस के √192 का मान क्या हो रहने वाला है, तो ये हमें बताना है। बेटा इसको देखेंगे कैसे करेंगे। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए बच्चों की हवा निकल जाती है, लेकिन आप यहाँ पे चुटकियों में सोल्व करोगे। कैसे करोगे? देखो
108 प्लस के कितना दे रखा है 243 बराबर 25.98 ये दे रखा है ना 25.98 दे रखा है। तो इसको अगर मैं सोल्व आउट करूँ थोड़ा सा, देखो बेटा क्या बनेगा ये 36 दिया 108, यानी इसको 36 दिया 108 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 36 इंटू 3 प्लस के ये कितना बनना है 8 से 24 81 बनना है ना, 81 इंटू 3 81 इंटू 3 बराबर 225.98। ठीक, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है हमने ना, यानी इसको खोला है बेटा। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, क्या होगा 6 होता है, और 3 का रूट होता नहीं होगा, रूट 3 लिख दो यहाँ पे। प्लस कैसे कितना होता है 9 होता है, 9 लिखूंगा और अंदर रूट में 3 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा ये 25.98 हो गया। बेटा करने को सिर्फ 1 सेकंड में करा दूंगा, लेकिन इसको कंसेप्ट सीख लो पहले, कंसेप्ट सीख लो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बेटा देखो 6 रूट 3 और 9 रूट 3, यानी पीछे की जो यूनिट है वो सेम है, तो हमारी जो संख्या क्या है जोड़िया घट जाएगी चिन्ह के अकॉर्डिंग। हमारे प्लस है तो 9 और 6 15, तो 15 रूट 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमें 25.98 दे रखी है। बेटा अगला सवाल जो बोला गया, सवाल में क्या बोला गया, ये बोला गया है कि 147 दिख रहा है, ठीक है 147 रूट में प्लस के 192, ठीक है, और ये बराबर क्या होगा ये बताना ना हमें। प्लस को अगर मैं सोल्व करूं किससे जा रहा है हमारे 7 4 11 12 3 से जा रहा है, तो 3 चौक 12 और बचा कितना 3 चौक 12 बचा 2 और 3 नाम 27, 3 चौक 12 3 से आ रहा है ना, 3 से हम क्या करेंगे ये 3 चौक 49 इंटू क्या 2 3 चौक 12 बचा 2 27 हो गया, और ये 9 3 नाम 27 या 3 हो गया हमारा, ठीक है ऐसे कर सकते हैं इसको। प्लस ऐसे करेंगे, ये क्या 3 से जा रहा है हमारा, तो 9 2 11 12 फिर 3 से जा रहा है हमारा, ये कितना हो जाएगा 3 6 18 बचा 1 और 3 चौक 12 और इंटू 3, ऐसे कर लिख सकते हैं इसको। अब इसको और मैं सॉल्व आउट करूँ, उसको 49 का रूट निकालू, क्या निकल गया 7 निकल के आएगा, रूट में 3 प्लस के ये 64 जो किसका स्क्वायर है कहोगे 8 का स्क्वायर है और रूट 3, ठीक है बेटा 7 रूट 3 और 8 रूट 3 क्या हो जाएगा बेटा 15 रूट 3 हो जाएगा, 15 रूट 3 हो जाएगा। सवाल में पहले क्या बोल रखा था 15 रूट 3 की वैल्यू कितनी है 25.98 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25.98, क्या हो जाएगी 25.98 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है इसका जो आंसर है वो सेम रहने वाला है 25.98, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 खरीदती है, यानी कोई सीता जो है कोई सीता गीता कोई भी हो हमारा एक व्यक्ति है, वो 7 रुपए में 8 पेन खरीदता है और 5 रुपए में 6 की दर से बेचता है। तो अब उसे ये बताना है कि उसे फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है और कितने परसेंट हो रहा है, जो फायदा हो जो घाटा हो कितने परसेंट में हो रहा है ये बताना है। बेटा इस चीज को करने के लिए मैंने क्या है जो एक्सजेएफ जो बुक चल रही है उसमें आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रखा है कि आप क्या करें, पहले सामान रखें उसके बाद रुपए रखें। क्या रखें आप उसको, पहले सामान रखें उसके बाद क्या रखें रुपए रखें। बताया था आपको ध्यान है या नहीं ध्यान है, पहले क्या रखेंगे सामान, यानी संख्या जो रखी है कितनी है, सामान 7 रुपए में 8 खरीदती है, यानी 8 खरीदती है 7 रुपए में, 8 खरीदती है 7 रुपए में और 6 बेचती है किसमें 5 रुपए में, ठीक है 6 बेचती 5। बेटा क्या करना है इसका कैसे गुणा करना है, 7 6 42 और ये 8 5 40, ठीक है बेटा बात है इतनी समझ में। बेटा ये तो होगा तुम्हारा सीपी और ये होगा तुम्हारा एसपी, ये होगा एसपी। बेटा सीपी कितने 42 का था, एसपी कितने 40 का। बेटा 42 का खरीदा 40 का क्या हुआ फायदा हुआ घाटा हुआ, आपका वो घाटा हो रहा है कितने रुपए का हो रहा है 2 रुपए का हो रहा है। बेटा क्या करें 2 रुपए का घाटा हो रहा है कितने रुपए पर परसेंट निकालना है, तो सीपी कितना 42 है अपॉन 42 इंटू 100, ठीक है 2 से काटो 21 बार। बेटा क्या है 100/21% की क्या हो रही है हानि हो रही है, हानि, ठीक है। ऑप्शन अगर क्वांटम होता तो क्वांटम तक लेके आते, सही बटे पर लेके आते, तो यहीं पे ऑप्शन हमारा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है क्या है, बोला गया 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफार्म के ऊपर एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो टावर प्लेटफार्म से कितनी दूरी पर स्थित है। त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन है, इसको हम लगाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको एक ग्राफ बनाना आना चाहिए, जो आपको क्वेश्चन बोला गया है उसका एक चित्र बनाना आना चाहिए। तो बोला गया 7 मीटर की ऊंचाई के एक प्लेटफार्म के ऊपर एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर। बेटा यानी कहने का मतलब क्या है 47 मीटर की पूरी बिल्डिंग है, यानी कह सकते हो 47 मीटर, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये हमारा एक क्या है पूरी 47 मीटर का क्या एक बिल्डिंग है हमारी, जो भी ऊंचाई है 47 ना,
47 मीटर की। अब ये कह रहा है यहाँ से 7 मीटर ऊंचे, यानी 7 मीटर आप यहाँ से कह सकते हो 7 मीटर, ऐसे ऐसे कह लो, ये तुम्हारा 7 मीटर का है ना, या फिर इससे यहाँ लिख लो 7 मीटर का ये है। तो जब 47 मीटर पूरा है और 7 मीटर ये हो गया तो ये कितने बचेगा, 40 का बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, 40 का बचेगा। अब यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कहाँ बनता है बेटा, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, उन्नयन कोण बनता है बेटा नीचे, नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से जब नीचे की ओर देखते हैं तो क्या बनता है हमारा अवनयन कोण बनता है। तो इस चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है इसका 30 डिग्री वैल्यू आ रही है, 30 डिग्री। तो हमें इसका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी बताना ना, बोला ना। तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, बात समझ में। देखो कैसे समझने से इसको, ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है 47 मीटर ऊंची, ठीक है, बात है समझ में। और उसके सामने एक 7 मीटर का एक टावर है ना, प्लेटफॉर्म 7 मीटर का और 47 मीटर की एक बिल्डिंग है बेटा। 7 मीटर का तो ये हो गया हमारा, है ना। अब ये कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक तो 7 मीटर ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 40 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाली चीज। तो हमें वो त्रिभुज में, अब हमारा एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है एक हमारा, इसमें क्या हमें 3 चीजें हैं, लंब, आधार और कर्ण है। और हमें इसमें से 2 चीजों के बारे में बात करनी होती है। वो कौन सी बात करनी होती है, एक तो चीज जो दे रखी हो और एक जो पूछ रहा हो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इन तीनों चीजों क्या आपको कर्ण की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी तो छोड़ दो। क्या आपको लंब की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है। तो लंब की वैल्यू कितनी है, यानी लंब जो है उसकी जो वैल्यू है कितनी, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है, 40 मीटर, ठीक है। हमें आधार पूछा है, आधार कितना रहेगा, तो आधार हमें पता नहीं बेटा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो है, लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार होता है बेटा tan थीटा बराबर, कितना होता है tan थीटा बराबर, क्या होता है लंब बटे आधार होता है। और tan थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी 30 डिग्री दे रखी है, कितनी 30 डिग्री दे रखी है, tan 30 डिग्री। बड़ा tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, कितनी होती है, 1/√3 होती है, होती नहीं होती है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है बेटा। 1/√3 इसके बराबर है, किसके बराबर, इसके बराबर है, ठीक है बेटा। l बराबर कितना, लंब कितना हमारा 40 है, 40 अपॉन आधा हमें पता करना है, आधा लिख लो बराबर 1/√3। कैसे लिखा हमने, इसके बराबर ये था और इसके बराबर हमारा ये, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को ले लेता हूँ बेटा। क्या हो जाएगा, कैंची गुणा करेंगे तो देखो ये आधार बराबर क्या हो जाएगा 40√3, आधार बराबर 40√3 हो जाएगा, यानी इसकी जो दूरी है वो 40√3 मीटर की रहने वाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 758.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी गति कितनी है, ये बताना। रेलगाड़ी गति कितनी है, आपको बहुत ही आसान सवाल है। रेलगाड़ी के मतलब रेलवे के पेपर रेलगाड़ी क्वेश्चन ना है, ऐसा कोई पेपर नहीं हो सकता है, तो इस चीज ध्यान रखें। दो बेटा क्या करना है, सबसे पहले मैंने सिखाया ना, कंसेप्ट सिखाया, जब रेलगाड़ी किसी चीज को पार करती है तो अपनी दूरी को और दी गई प्लेटफार्म हो या कोई पुल हो या कोई सुरंग हो, उनकी दोनों दूरी को चलती है। जब जब जैसे ये रेलगाड़ी है, ये कोई सुरंग है, ये कोई सुरंग है, इसको जब पार करेगी, इसकी दूरी को पार करेगी और अपनी दूरी को निकलेगी। तो अब ये देखो यहाँ पे कितनी दूरी बन चुकी है, ये वाले ये पुल की दूरी भी और ये हमारे रेलगाड़ी की दूरी दोनों बन चुकी है हमारी, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे बेटा, इन दोनों दूरियों को जोड़ लो, 161.5 और 700 कितना 58.5 जोड़ोगे बेटा कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, हासिल लगी 1 पॉइंट का पॉइंट हो गया, 8 और 9 और 1 10 हो गया, हासिल लगी 1, 6 5 11 और 1 12, हासिल लगी 1 और 7 और 1 8 और 1 9, यानी 920 मीटर की दूरी चल रहा है। 920 मीटर की दूरी कितनी देर चल रहा है, 40 सेकंड में। 920 मीटर की दूरी जो है वो 40 सेकंड में चल रहा है। 40 से काटो कितना कटेगा, 40 दूनी 92 और ये 20 होगा, 20 मीटर पर सेकंड की चाल है। तब 20 मीटर पर सेकंड की चाल क्या है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे में होती है बेटा, 18 × 5 कर दो, इंटू 20 इंटू 18 बटे जब 5 करोगे तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72 बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है उसकी रेलगाड़ी की। अब मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया होता तो 20 मीटर पर सेकंड की उसकी चाल है, ठीक है भाई। बात है यहाँ तो समझ में, कोई दिक्कत कोई डाउट हो बता देना, ठीक है। अगर किसी बेटा रेलवे के एग्जाम वाले बच्चे के साथ में किसी चैप्टर किसी कंसेप्ट या कोई भी तरीके समझ में अगर दिक्कत आ रही हो कमेंट करके बता दो, उसकी भी स्पेशल क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये कह रहा है के लिए वह मान ज्ञात कीजिए। देखो द्विघात समीकरण से सवाल आ चुका है, द्विघात समीकरण से सवाल आ रहे हैं, आप लोगों को पता है ना, द्विघात समीकरण से पेपर में सवाल आ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन इस तरह से बन रहे हैं, कुछ इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, और होगा भी ऐसा क्वेश्चन। ये कह रहा है के लिए वह मान याद कीजिए जिसके लिए x² + 5
के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के 5 है ना, ये हमारे द्विघात समीकरण दे रखा है। x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन x प्लस 3 से विभाजित नहीं है। तो एक मतलब हमें क्या बताना है, k का मान बताना है। किसका बताना है, k का मान बताना है। बेटा क्या करें, सबसे पहले क्या करें, समीकरण को लिखेंगे हम। समीकरण क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर और प्लस के 5 के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के 5 है ना बेटा, ये दे रखा है समीकरण दे रखा है। और समीकरण में क्या दे रखा है, x प्लस 2 से तो पूरा पूरा विभाजित है और x प्लस 3 से वो विभाजित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, विभाजित है उससे उसको पकड़ेंगे। x प्लस 2 से पूरा पूरा विभाजित है ना, जब पूरा पूरा विभाजित होगा तो इसके बराबर क्या होगा, जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है ना, जीरो रहेगी। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर इसको 75 करें तो 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। बेटा जब जहां जहां x इधर माइनस 2 लगा दो, यानी x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के 2 स्क्वायर हो गया प्लस के 5 इंटू के इंटू माइनस 2, यानी x लगा हुआ ये हो गया प्लस के स्क्वायर प्लस के 5। बात है समझ में। यहाँ तो बेटा 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। और देखो प्लस माइनस माइनस हो गया और 5 दूनी 10 के प्लस के स्क्वायर प्लस के 5 बराबर 0 ना, इतना 0 ले। ठीक है, 0 हो गया हमारा। इसको आप सोल्व करें, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखे हैं। द्विघात समीकरण के रूप में लिखें, कैसे लिखेंगे, पहले पावर जिसकी ज्यादा होगी पहले लिखा जाएगा, तो के स्क्वायर और देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10 के और ये 5 4 प्लस का है, 5 प्लस का तो प्लस के 4 5 9 प्लस के 9 बराबर 0, 9 बराबर 0 हो गया हमारा। ठीक है बेटा, अब इसको करेंगे सॉल्व। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, के हमें क्या करना है, देखो बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। जो बच्चा द्विघात समीकरण नहीं जानता है या नहीं समझ पाया वो आप समझ लो लास्ट टाइम पे कि देखो गुणा करने पे हमारा कितना है ना, गुणा करने पे हमारा कितना है, 9 आए, सॉरी जोड़ने पे 9 आए और गुणा करने पे कितना है हमारा 10 आए। ऐसा मतलब कैसे होगा, ऐसे होगा, कैसे होगा ये पता है तुमको, नहीं पता है, नहीं बताना समझ लो। तो देखो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा मूलों का गुणनफल होता है और ये हमारा मूलों का योगफल होता है। बेटा मूलों गुणनफल क्या होता है, इसके साथ होता है और यहाँ पे जो हिडन है वो क्या 1 है। बेटा मैं इसका गुणा इसके साथ करूँ, 9 एकम 9। बेटा गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जोड़ने में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 2 प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसके हिसाब से 10 आना चाहिए। मैं क्या लिखूंगा, के स्क्वायर माइनस के 9 एकम 9, यानी 9 और 1 10 हो गया, के प्लस के 9 बराबर 0। ठीक है, बात है यहाँ पे समझिए। बेटा इसको खोलेंगे हम, इसको खोलेंगे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के 9 के और माइनस के और प्लस के 9 बराबर 0। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लो। इसमें से कॉमन क्या आएगा हमारा, इस पार्ट में कॉमन के कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, के माइनस के 9 और यहाँ पे क्या है -1 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, के हो गया हमारा और प्लस माइनस माइनस 9 बराबर 0। बेटा अगर द्विघात समीकरण का सवाल कर रहे हो अगर लास्ट में आके यहाँ पे आके अगर ये चीज सेम आ रही है तो आपका क्या सवाल सही है, 100% सही है, उसके अलावा कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, अब बेटा ये क्या एक कॉमन एक ब्रैकेट है, के माइनस 9 और के माइनस के 1, यानी कहने का मतलब जो 0 है। अब 75 करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू बराबर है, यानी के बराबर एक तो 9 आ गया और के बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अगर के बराबर 1 की वैल्यू रखोगे तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, समीकरण क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक के बराबर 9 रखोगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो के बराबर क्या आ गया हमारा 9 वैल्यू रखेंगे हम। वैसे के बराबर 1 और 9 दोनों है, लेकिन के की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों से डिवाइड मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात है समझ में। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है, अच्छा कुछ बच्चों को लग रहा है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो बेटा समझ लो इसको कि देखो के बराबर मैंने क्या है, के की वैल्यू कितनी निकली है, 9 और 1 निकली है। के की वैल्यू निकली है 9 और 1 निकली है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ के की वैल्यू 9 और 1। ठीक है, अब मुझे के की जगह अगर 1 रखूंगा तो क्या वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये देखना है ना। तो चलो भाई देखो इसको यहाँ से उठा लो और यहाँ तक ले लो इसको। आप समझना कि के बराबर 1 लेने पे ये डिवाइड कैसे होगा, यानी जो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो डाउट रह रहा था, देख लो भाई। मैं इसको x प्लस के 3 बराबर 0 लेता हूँ, डिवाइड होगा यानी अगर जिस संख्या से डिवाइड होगा तो वहां पे 0 आ जाएगा ना, समझ रहे हो। और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -3 हो गया हमारा, x बराबर क्या होगा -3 हो गया हमारा। जहाँ पे x होगा -3 आएंगे, -3 का स्क्वायर प्लस के
5 इंटू 5 के लिख लो 5 के इंटू माइनस के 3 प्लस के स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है, अब बेटा के बराबर में क्या लगाना है, के बराबर में क्या लगाना है, 1 लगाना है। के बराबर क्या लगाना है, 1 लगाना है, क्योंकि पहले छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ताकि हमें कोई बड़ी संख्या से काटने करने में कोई दिक्कत ना हो। तो के बराबर 1 तो 5 इंटू 1 लिख लो, है ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो क्या था 9 हो जाएगा, ये 9 और ये देखो प्लस माइनस माइनस और 5 में 5 दिया 15 माइनस के 15 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस के 5। क्या देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, यानी प्लस के 15 और माइनस के 15 बराबर 0 हो रहा है। यानी जो संख्या है या के की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं, के की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, क्या डिवाइड हो रही है और के की वैल्यू हम 9 लेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगी, इसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो अगला सवाल ये बोला गया कि इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका सरलीकरण, तो सरलीकरण बहुत घुमा के आ रहा है और उसकी जो धन का सरलीकरण पर फोकस बनाए रखें। कोई क्वेश्चन क्या होता है सरलीकरण में आपको इतनी बुरी तरह से मार्क देगा कि आप खड़े नहीं हो पाओगे दोबारा से। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि 8 मजला कोष्टक 8 प्लस के 2 की पावर 4 प्लस के 3 कोष्टक मजला कोष्टक डिवाइड बाय 9 बराबर क्या होगा ये बताना। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, देखो ये 8 तो 8 ऐसे रहेगा, 8 प्लस के 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 की पावर 4 बेटा कितना होगा, 2 की पावर 4 कितना 16 होगा, कितना होगा 16 होगा, और 16 और 3 19, 16 और 3 19, तो 19 में यहाँ लिखूंगा और ये मजला कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसको सॉल्व करके 19 आया और ये ब्रैकेट खत्म हो गया और डिवाइड बाय 3 हो गया बराबर, ये क्वेश्चन मार्क 9 और 18 कितना 27 होगा, 27 डिवाइड बाय 3 बराबर कितना 9 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अगला सवाल। ये कह रहा है सोनम की आयु, आयु संबंध से क्वेश्चन दो कैसे फंसेगा, आयु संबंध से क्वेश्चन है वो कैसे फंसेगा, इस चीज को ध्यान से देखें। बोला गया कि सोनम की आयु, पार्थ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, थोड़ा छोटा दिख रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, अगर सोनम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है, 8 साल पहले सोनम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, तो पार्थ की दुगनी आयु से 4 वर्ष अधिक थी, तो सोनम की वर्तमान आयु बताइए। तो बेटा इसमें लैंग्वेज क्या काफी घुमा दी, लैंग्वेज काफी घुमा दी, कैसे करोगे इससे पहले, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ेंगे। सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है, सोहम की आयु पार्थ से 10 वर्ष कम है, यानी मैं यहाँ पे करूँ सोहम की आयु, सोहम है उसकी आयु में ले लूं x और पार्थ की आयु जो है, पार्थ की आयु ले लूं मैं x प्लस के 10। ठीक है, तो जब ये तुम्हारा कम होगा ना, ये तो कम होगा तुम्हारा, ठीक है, जब तो कम होगा ना, सोहम की आयु x हो गई और पार्थ की आयु 10 और x प्लस 10 हो गई। अगर 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगा भाई, इसकी बेटा इसकी आयु कितनी होगी 8 वर्ष पहले, यानी x माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस के 8। ठीक है, x माइनस के 8 हो जाएगी। कहाँ गया, 8 साल पहले सोहम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, जो पार्थ की दुगनी आयु से 4 वर्ष अधिक है। पार्थ की दुगनी आयु से इसकी में दुगनी आयु से क्या है, दुगनी आयु से क्या है 4 वर्ष अधिक है, लेकिन इसकी क्या तिगनी आयु है, इसकी क्या तिगनी आयु दे रखी है। तो बेटा क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 3x, बेटा यहाँ तक तुमने कंडीशन बनाया तो सवाल खत्म हो चुका है, तो 3x माइनस के 24 और बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे क्या है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। इसकी जो पार्थ की जो आयु थी वो कितनी थी, पार्थ की वर्तमान आयु कितनी थी, 10 वर्ष थी, 10 वर्ष थी। और फिर क्या करेंगे, इसको 8 वर्ष पहले लेके जाएंगे, 8 वर्ष पहले लेके जाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा और प्लस के यहाँ पे 4। ठीक है भाई, 4 वर्ष अधिक थी, 4 अधिक थी ना, ये हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो बराबर इसको तो सॉल्व करेंगे, क्या होगा यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, नहीं बचेगा, x तो x है ही हमारा, 8 में से 10 में से 8 गए तो 2 हो गया हमारा। ठीक है बेटा, 2x प्लस के 2 दूनी 4 और प्लस के ये 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 2x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 3x में से माइनस होगा तो x बचेगा बराबर 24। जब माइनस 24 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा, और 4 और 4 8, यानी 24 प्लस के 8 बराबर कितना होगा, 32 हो गया। यानी जो पार्थ की जो आयु है वो कितनी है, 32 वर्ष। सॉरी, सोहम की जो आयु, सोहम x जो हमने क्या माना था, सोहम ही तो माना था, तो सोहम की जो वर्तमान आयु कितनी है,
32%। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है देखो, बोला गया कि एक जूट के बैग को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना हो। बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे सिंपल सवाल तो इस क्लास का होगा नहीं थी। ठीक है, कैसे करना भाई इसको, देखो कैसे करोगे भाई इसको। तो बोला गया कि 48 यानी 48 में जब बेची जा रही है तो वस्तु जो कितने परसेंट 20% हानि के साथ बेची जा रही है वस्तु, तो कितने परसेंट में बेची जा रही है भाई, बेची जा रही है 80% पर। कितने परसेंट पर, 80% बेची जा रही है। बेटा 80% जब कितना है 48 है, तो अब हमें लाभ पर बेचना है कितना, लाभ पर कितना बेचना है हमें, 20% लाभ पर बेचना है। तो कितना हो जाएगा वो 120% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, 120% कितना होगा, 120 बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 48 इंटू 120 अपॉन के 80। जीरो जीरो खत्म हुई, 8 से 48 का पार्सन कहते हैं 72 रुपए की बेची जाएगी। कुछ बच्चे ये भी फंसेंगे कि हमें इसका पहले क्रयमूल्य निकालना होगा। जब हम करेंगे बेटा क्रयमूल्य निकालने की जरूरत नहीं होती, सीधे सीधे हम इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो क्वेश्चन नंबर देखो, ये देखो 11 है। बोला गया देखो नल और टंकी से सवाल है, पाइप एंड टैंक से सवाल है। बोला क्या गया है कि एक नल टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो यदि वे दोनों मिलकर एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं कई बार करा चुका इस तरह सवाल को। ए नल है वो 25 मिनट में भरता है और बी जो नल है वो क्या करता है 50 मिनट में खाली करता है। ध्यान रखें ये खाली करने वाली है, ये भरने वाली चीज है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे कितना है, 2550 का एलसीएम कितना 50 आएगा बेटा। अगर ये बात करें अगर 50 लीटर का कोई टैंक है वो 1 मिनट में 25 लीटर पानी भरता है तो कितने मिनट में भर देगा वो, 2 मिनट में भरेगा। ये खाली करेगा 1 मिनट में। ठीक है, यानी काम क्या हो रहा है देखो, समझो बात को कि वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा है और ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है कि वो जो है 2 लीटर भरा जा रहा है, 1 लीटर खाली हो रहा है। 2 लीटर भरा जा रहा है, 1 लीटर खाली हो रहा है। यानी कंडीशन क्या बन रही है कि 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। बेटा हमें पानी कितना होना, 50 लीटर पानी भरना है और 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जाए तो 50 लीटर पानी कितनी मिनट में भरा जाएगा बेटा, 50 मिनट में भरा जाएगा। 50 मिनट में भरा जाएगा। पता ही सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है भाई, आगे देखो बहुत ही अच्छा सवाल, इससे अच्छा कोई सवाल नहीं रहने वाला पेपर में। बेटा क्या दे रखा है, क्या बिल्कुल लल्लू सा सवाल है और ये पेपर में अगर आप फंस गया ना तो आप इसके चक्कर में फंस जाओगे। ऐसा गलती मत करना, इसे देख लो समझ ढंग से। बिना कॉपी पेन के होने वाला सवाल है वैसे तो होने को, लेकिन आप इसको लगाते रहना, कम से कम 2-4 मिनट आपकी चली जाएंगे इसमें। ठीक है, 2-4 मिनट तो आपकी आराम से चली जाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है पॉइंटों का कोई वर्गमूल संख्या निकालनी हो, पॉइंट की संख्या की कोई हमें वर्गमूल संख्या निकालनी हो, दशमलव वाली संख्या की हमें क्या निकालनी हो, वो निकाले वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे उसको, पहले हम ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितने नंबर है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऑप्शनों पर भी नहीं डालेंगे साथ साथ, क्योंकि ऑप्शन पर हमें काम करना है। हमें क्या थोड़ा सा टेक्निकल डिजिटल तरीके से काम करना, डिजिटल तरीके से हमें क्या करना है, काम करना है। हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे सबसे पहले हम ऑप्शन में डालेंगे, ऑप्शन का 243 243 243 और 263 दे रखा है। क्या दे रखा है, 243 243 और 263 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि ऑप्शन में जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो कितने दे रखा है। तो सबसे पहले लिखो 0.0, देखो कितनी है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखो 3 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है। ठीक है, और 6 9 1 6 9 ये दे रखा है रूट। बेटा सबसे पहले हम क्या करना है, ये देखना है कि पॉइंट का कितनी संख्या हमारी, पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा पॉइंट के बाद 8 संख्या है, वर्गमूल निकालना हो तो बेटा क्या होगा, इसका हाफ कर दो, यानी पॉइंट के बाद क्या 4 नंबर आने चाहिए। क्या आने, पॉइंट का क्या नंबर आना चाहिए, हमारे 4 नंबर आने चाहिए बस, ये ध्यान रखें। और ऑप्शन को ए पे मैच कर लो सीधा सीधा। पॉइंट का 4 नंबर किसमें है, ऑप्शन ए में तो पॉइंट का 3 नंबर है, ऑप्शन में पॉइंट का कितने नंबर 6 नंबर है, ये गलत हो जाएगा, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। सी में दे रखा पॉइंट का कितने नंबर 5 नंबर, ये गलत हो गया। डी में दे रखा पॉइंट के बाद कितना 1 2 3 4, यानी 0.0.0263, यानी पॉइंट के बाद 1 2 3 4। बेटा यही इसका है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। इस तरीके से आप इसको उड़ा सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ओहो कहाँ घुस रहा है, ठीक है, अरे अब ठीक है ना। चलो
क्या बोला गया क्वेश्चन में? बोला गया क्वेश्चन में 13 में क्या बोला गया कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 5/2 वर्ष का 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपए कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात कीजिए, ये बताना धनराशि ज्ञात करनी है। तो बेटा हम क्या करने वाले सवाल को करने के लिए, हमें मूलधन नहीं दे रखा, मूलधन मान लेंगे। या तो आप मूलधन x मान लो या मूलधन 100 मान लो। तो मैं दोनों तरीके से कराने वाला हूँ। पहले आपको मैं x से मान करा रहा हूँ, फिर इसको मैं 100 मान कराऊंगा। फिर मैंने p मान लिया, मैंने क्या p मान लिया, मैंने p को p मान लो, थोड़ा x छोड़ो, p को p मान लो, यानी p और x एक ही चीज काम करती है, ठीक है बेटा। p पहले के लिए p कंडीशन पहले क्या दे रहा है, p इंटू रेट कितना 12 है, इंटू समय कितना 5/2 है, 5/2 है, अपॉन 100 लग जाएगा मान, ठीक है। चैंटियां चल रही हैं यार तो आज। चलो आगे जैसे काटेंगे बेटा, क्या कटेगा हमारा, 5 से काटे इसको 20 बार और 2 से काटे इसको 6 बार, ठीक है। और 6 से काटा, 6 को काटा हमने 2 से 3 बार और इसको काटा 10 बार, यानी 3p/10, 3p/10, यानी जो हमें ब्याज मिल रहा है वो p रुपए पर हमें इस कंडीशन 3p/10 रुपए मिल रहा है। दूसरी कंडीशन अगर बात करें तो p रुपए है इंटू रेट जो 10 है इंटू जो समय है वो कितना है, समय दे रखा है 7/2 दे रखा है, अपॉन में लगा तो 100। एक दूसरे की जुड़ गई हमारी। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो क्या बचेगा हमारा 7p और 10 दूनी 20 अपॉन 20 हो गया, ठीक है बेटा, यानी 7p अपॉन 20। अब दो सवाल को फिर से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपए कम है। यानी ये जो ये वाले रुपए है इससे 50 रुपए कम है ना, ये वाले रुपए है 50 रुपए कम, ये वाले 50 रुपए कम है। तो हम क्या करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 7p अपॉन के 20 माइनस के 3p अपॉन के 10। क्या करेंगे इसको, एलसीएम कितना है 20 आएगा, एलसीएम कितना 20 आएगा, 20 से कम 20 और 7 से कम 7, यानी 7p माइनस के 10 दूनी 20 और 2 थिया 6, यानी 6p। और कितना होगा बेटा, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो p अपॉन 20 बराबर कितना 50। यही तो 50 है, इसके क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कितना है, p बराबर कितना है, p बराबर कितना 50 इंटू 20 यानी 1000, कितना हो गया 1000 हो जाएगा, यानी उसको जो रुपए है वो कितना 1000। बात है समझ में, ठीक है। यहाँ तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 100 मान के कराता हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं 100 मान के कुछ अलग आंसर आता है, कंफ्यूजन रहते हैं, तो देखो इसको हटा दूं मैं, ठीक है भाई। देखो अगर मैं इसको p को मतलब इसको रुपए को 100 मान लूं तो बेटा पहली कंडीशन 100 क्या हो जाएगा, मैं इसको रुपए को 100 मान लेता हूँ। 100 रुपए पर देखो 100 इंटू 12 है इंटू 5/2 अपॉन में 100, ठीक है बेटा। बेटा 100 से 100 खत्म हुआ, 2 से काटा इसको 6 बार, कितना 30 हो गया। पहले कंडीशन में हमें 30 रुपये ब्याज मिल रही है, दूसरी कंडीशन में कितना होगा हमारा 100 इंटू रुपए हमारे 100 है, ब्याज हमारी 10 है, इंटू समय कितना 7.5 वर्ष का है, अपॉन में 100, ठीक है। 2 से काटे इसको 5 बार यानी 35 रुपये। यानी तो बेटा हमें यहाँ ब्याज कितना ज्यादा मिल रहा है, 5 रुपये ज्यादा मिल रहा है। जब 5 रुपये ज्यादा मिल रहा है ब्याज हमें, तो बेटा मूलधन कितना हमारा 100 है। जब हमें 50 रुपये ज्यादा मिल रहा है तो मूलधन कितना हो बेटा, जब सीधे सीधे संख्या हमारी 1 जीरो पड़ रही थी, 1 जीरो हमें क्या यहाँ आ रही, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, तो भाई क्लास कैसी लगी इस बारे में बताएं। यही आज तक की क्लास यहीं तक थी, और जो क्लास है वो कैसी लगी आप जरूर बताएं। और ये ध्यान रखें पेपर बेस्ड में ये क्लास चल रही है, तो उसको मिस ना करें बिल्कुल भी। आपको डेली जो सुबह है आपको ये जो है ना सुबह 7 बजे मिल जाएगी। कितने बजे मिल जाएगी, सुबह 7 बजे मिल जाएगी आपको। और आप ये ध्यान रखें सुबह 7 बजे आपको ये क्लास देखनी एग्जाम से पहले एक बार देख के जाना, ठीक है। एग्जाम से पहले आप इसको एक बार देख के जाना, ठीक है भाई। चलो भाई क्लास अच्छी लगी हो वीडियो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। क्लास कैसा रहा, आपके द्वारा जो क्लास का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।